готовы к совместным действиям. रूस यूक्रेन जंग को लगभग 4 साल होने जा रहे हैं और अब युद्ध में कोई बातचीत नहीं हो रही, बल्कि बारूदी धमाके हो रहे हैं। हालात ये हैं कि जो पुतिन और ट्रंप यूक्रेन में शांति समझौते को लेकर हंगरी में मिलने वाले थे, वो प्लान पूरी तरह से रद्द हो चुका है। हालात ये हैं कि रूस इस वक्त 2 मोर्चों पर गदर मचाए हुए है। पहला है पुतिन का मोर्चा, जो 21 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच 3 बड़े परमाणु एक्शन दिखा चुका है, जिसकी वजह से यूरोप, नेटो और अमेरिका के होश फाख्ता हो गए हैं। आप पुतिन के परमाणु एक्शन का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अमेरिका रूस के खिलाफ लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल टॉमहॉक यूक्रेन को देने जा रहा था, वो अमेरिका अचानक अपने वायदे से पलट गया है। ट्रंप ने अपने एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए 2 टूक कह दिया कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल टॉमहॉक रूस के खिलाफ नहीं देंगे। हैरानी की बात तो ये है कि रूसी सेना इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में गदर मचाए हुए है। यूक्रेनी सेना ने खुद माना है कि रूसी सेना ने पिछले 7 दिनों में यूक्रेन पर 2740 हवाई हमले किए हैं। आप रूस के तूफानी हमलों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूसी सेना ने पूरे डोनेस्क पर लगभग कब्जा ही कर लिया है। खबर तो ये भी आ चुकी है कि रूस ने यूक्रेन को जर्मनी से मिले एडवांस टैंक लेपर्ड 2A6 टैंक को तबाह कर दिया है। जो ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ जर्मनी से मिले लेपर्ड टैंक को गेम चेंजर मान रहे थे, उन लेपर्ड टैंक के रूस ने चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। जंग में हालात अब तेजी से बदल रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं पुतिन के परमाणु तेवरों से घबराए ट्रंप ने कैसे टॉमहॉक पर ज़ेलेंस्की को डबल धोखा दे दिया है। टॉमहॉक पर ट्रंप का धोखा, पूर्वी यूक्रेन के उड़े चीथड़े। 1350 दिन की रूस यूक्रेन जंग में हालात तेजी से बदल चुके हैं। 15 अगस्त 2025 के बाद से रूस ने जिस तरह से 21 अगस्त से यूक्रेन पर हमले तेज किए हैं, उसने रूसी हमलों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर 10 गुना से ज्यादा हमले 21 अगस्त से अब तक किए हैं। आप रूसी हमलों की तीव्रता का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले पूर्वी यूक्रेन में आने वाले डोनेस्क के 2 इलाके पोक्रोवस्क और कुपियांस्क में रूसी सेना ने भयंकर तबाही मचाई है। रूसी सेना का दावा है कि अकेले पोक्रोवस्क इलाके में ही 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। खबर तो यहां तक है कि रूसी घेरे में फंसे 10,000 यूक्रेनी सैनिकों में से 5,500 ऐसे सैनिक हैं जो यूक्रेन के स्पेशल फोर्स, पैराट्रूपर्स और मरीन कमांडो हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी घेरे को तोड़ने के लिए यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के जिन कमांडोज को भेजा गया था, उन कमांडोज में से 11 कमांडो को उनके हेलीकॉप्टर समेत मार गिराया गया। अब ऐसे हालात में अमेरिका, नेटो और यूरोप की तरफ मदद की टकटकी लगाए ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने डबल धोखा दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 नवंबर 2025 को यूक्रेन को ऐसे मौके पर जबरदस्त मिसाइल धोखा दिया है जब यूक्रेन को सबसे ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत है। सिर्फ 2 दिन पहले ही अमेरिका ने ऐलान किया था कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें टॉमहॉक दी जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने साफ शब्दों में ऐलान किया था कि अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने को पूरी तरह से तैयार है। पेंटागन ने यहां तक दावा किया था कि क्रूज मिसाइल टॉमहॉक देने से अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइल भंडार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेंटागन की तरफ से संकेत दिए गए कि जैसे ही यूक्रेन को टॉमहॉक देने वाली फाइल पर ट्रंप साइन करेंगे,
यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें दे दी जाएंगी। लेकिन इस ऐलान के सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने से साफ इनकार कर दिया है। जब एयरफोर्स वन विमान में सवार ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देने पर विचार कर रहे हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो अपना विचार बदल सकते हैं। हाल के दिनों में आई रिपोर्ट में कहा गया कि पेंटागन ने व्हाइट हाउस को बताया था कि अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइलों का भंडार यूक्रेन को आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। यूक्रेन की डबल हार, रूस ने उड़ा दिए लेपर्ड टैंक। हाल के दिनों में यूक्रेन पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ रूसी सैनिक हर दिन सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों को मार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को मिले नेटो और यूरोप के हथियार भी तबाह होने लगे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए गेम चेंजर माने जा रहे जर्मनी के खतरनाक लेपर्ड टैंक के रूसी सेना ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। रूसी ड्रोन हमले से ध्वस्त हुआ लेपर्ड टैंक डॉनबास के कीचड़ भरी जमीन पर पड़ा हुआ है। ये रूसी हमला उस वक्त हुआ जब यूक्रेन की सेना का एक काफिला आगे बढ़ रहा था। राष्ट्रपति जेलेंस्की की गेम चेंजर मशीन जर्मन लेपर्ड 2A6 टैंक अपनी चमकदार तोपों के साथ रूस पर हमला कर रही थी, लेकिन रूस ने अपने ड्रोन हमले से लेपर्ड टैंक के चीथड़े उड़ा दिए। ब्रिटेन के पूर्व खुफिया अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ फिलिप इनग्राम रूसी घुसपैठ को एक छलावा बता रहे हैं और कहा कि पुतिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बहाने पश्चिमी धन और संसाधनों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलिप का दावा है कि यूरोपीय नेता बैठकों में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जवाब दिया जाए। उधर रूस लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। फिलिप का दावा है कि पुतिन की हालिया उकसावे वाली गतिविधियां नेटो को हवा में उलझाने की चाल है। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन के कार्यक्रम बैटल प्लान्स एक्सपोज्ड में फिलिप इनग्राम ने कहा, हमने नाटो हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले रूसी विमानों की संख्या में भारी वृद्धि देखी है, जिससे गठबंधन की राजनीति और सैन्य दोनों ही सीमाएं पार हो गई हैं और उसकी परीक्षा हो रही है। फिलिप के मुताबिक रूसी मिग 31 लड़ाकू विमानों ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में 12 मिनट तक घुसपैठ की, जिससे पूरा यूरोप सख्ते में आ गया था। पिछले 2 हफ्तों में यूरोप में लड़ाकू विमानों के आमने सामने की झड़पें, रहस्यमय बड़े ड्रोन और साइबर हमले देखे गए हैं। इसके अलावा पोलैंड और रोमानिया में भी रूसी ड्रोन की घुसपैठ देखी गई है। हालांकि रूसी मीडिया और क्रेमलिन ने इन खबरों को फर्जी बताया और पूरी तरह से नेटो का इसे दुष्प्रचार करार दिया। Удар був складний, комбінований, спеціально прорахований, що було важко протидіяти. Були і ракети, включно з балістикою та аеробалістичними, 52 ракети загалом. Більше 600 ударних дронів, із них шахеди близько 400. Більшість дронів знешкодили, 2/3 ракет теж збито. 5000 किलोमीटर में जीता रूस, रौंद दिया यूक्रेन। अगर हम पिछले 7 दिनों की रिपोर्ट्स की बात करें तो रूस अब तक यूक्रेन के 27 इलाकों पर जबरदस्त हवाई हमले कर चुका है। यूक्रेनी दावों के मुताबिक रूस ने आधी रात में यूक्रेन पर ड्रोन, मिसाइल और गाइडेड बमों से भीषण हमले किए हैं। दावा किया गया कि रूस ने किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमले किए हैं। यूक्रेन के पश्चिमी भाग में इवानो फ्रैंकव्स्क, जापोरेजिया, ओडेसा, खेरसोन, सुमय, खार्किव और चेरनिव समेत करीब 27 क्षेत्र रूसी हमलों से दहल चुके हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के मुताबिक मॉस्को ने यूक्रेन के सिर्फ 9 क्षेत्रों पर ही 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 500 ड्रोन दागे थे। अब आप ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर ताजा हमले और कब्जे को लेकर क्या-क्या दावे किए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा
कि उनकी सेना ने इस साल यानी 2025 में अब तक यूक्रेन के 5000 वर्ग किलोमीटर यानी 1930 वर्ग मील क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। पुतिन ने सैन्य कमांडरों के साथ एक बैठक में बोलते हुए कहा कि युद्ध के मैदान में पूरी रणनीतिक पहल मॉस्को के पास है, हम बढ़त बनाए हुए हैं। रूसी क्षेत्र के अंदर तक हमला करने की यूक्रेन की कोशिशों से स्थिति नहीं बदलेगी। पुतिन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों ओर से ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक यूक्रेनी सेनाएं मोर्चे के सभी क्षेत्रों से पीछे हट रही हैं। मीटिंग में ही रूसी सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव ने शीर्ष कमांडरों की बैठक में कहा कि हमारी सेनाएं सभी दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं। यूक्रेनी सेना का ध्यान हमारी प्रगति को धीमा करने पर है। कमांडर गेरासिमोव ने कहा कि सबसे भीषण लड़ाई पोक्रोवस्क और दिनिप्रो पेट्रोवस्क की ओर इलाकों में चल रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के जापोरेजिया क्षेत्र में नोवो हरिहोरिवका बस्ती पर नियंत्रण कर लिया है। रूसी वायुसेना ने रात भर में 53 यूक्रेनी ड्रोन तबाह करने का दावा किया। अब तक यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के जापोरेजिया, खेरसोन, लुहांस्क, खार्किव पर रूस का कब्जा लगभग हो चुका है। हारते और हाँफते यूक्रेन के सामने एक ही रास्ता बचा है कि अगर यूरोपीय देश रूस पर हमला कर दें तो यूक्रेन की हार लंबे वक्त के लिए टल सकती है। हाल में पेरिस में हुई मीटिंग में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन मरने वाले हैं, जिसके बाद रूस बिना शर्त युद्ध विराम के लिए मजबूर हो जाएगा। यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस को धमकी देते हुए कहा था कि रूस कभी भी यूक्रेन को नहीं जीत पाएगा। रूस के यूक्रेन पर ताजे हमले ये साबित कर रहे हैं कि पुतिन का रूस अपने मिशन में अब बहुत आगे निकल चुका है।